हाल ही में हमारे गेम के अंदर क्लैश स्क्वाड का न्यू रैंक सीजन आया है, जिसके बाद काफी सारे बंदे क्लैश स्क्वाड के अंदर रैंक पुश करने में बिजी होंगे। बट आप में से कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो कि बैटल रॉयल के अंदर भी रैंक पुश कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बैटल रॉयल और क्लैश स्क्वाड दोनों ही मोड के लिए 5 बेस्ट कॉम्बिनेशंस बताने वाला हूं, जो कि आपके काम को मतलब कि आपके रैंक पुशिंग को और ज्यादा आसान कर देगा। बट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानने से पहले यार, जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो, जल्दी से यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग बहुत ही करीब है 100 के सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से यार कंप्लीट करवा देना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो आज का जो हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है क्लैश स्क्वाड प्लेयर्स के लिए। तो अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के अंदर अभी रैंक पुश कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोग यूज कर सकते हो वुकोंग के एबिलिटी को, जो कि आपको शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर रश करने में काफी मदद करेगा। साथ में अगले 3 स्लॉट्स के अंदर यहाँ पर आपको रखना है जय प्लस हयातो प्लस जे बीप्स की एबिलिटी को। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जे बीप्स की एबिलिटी के बारे में, तो जे बीप्स जो है ना वो ईपी का यूज करके आपके ऊपर आने वाले डैमेज को कम करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सामने एनिमी के ऊपर रश करने जाता हूँ जिसके पास शॉर्ट रेंज गन होता है और यहाँ पर मेरे पास ऑग होता है। बट क्योंकि मेरे पास ये कॉम्बिनेशन रहता है तो यहाँ पर जब मेरे को एनिमी डैमेज देता है तो यहाँ पर मैं 35 के हेल्थ का बच जाता हूँ और 35 के हेल्थ से ही फिर मैं ये वाला क्लच काफी आसानी से निकाल लेता हूँ। अब यहाँ पर अगर मेरे पास जे बीप्स की एबिलिटी नहीं होता तो यहाँ पर मैं 100% खत्म हो चुका होता। तो ऐसे ही जब भी आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर रश करने जाओगे, वहां पर अगर आपके पास जे बीप्स का एबिलिटी होगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, जिससे कि आप लोग फाइट्स को इजीली निकाल पाओगे। और साथ ही में यहाँ पर आपके पास हयातो का भी एबिलिटी रहेगा, मतलब कि जब एनिमी आपको सामने से डैमेज देगा तो आपके ऊपर 2% डैमेज कम पड़ेगा, और वहीं जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। और साथ ही आपको यहाँ पर जय का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि आपको ना गन रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे या फिर अपना एक्टिव स्किल ऑन करोगे तो तुरंत आपका जो गन है वो 100% रिलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने वुकोंग के एबिलिटी को भी इसलिए रखा है क्योंकि वुकोंग के एबिलिटी को आप लोग बार बार यूज कर सकते हो, जो कि जय के साथ ना एकदम परफेक्ट कॉम्बो बनाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे ऊपर बंदा रश करने आता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, फिर मैं वुकोंग बन जाता हूँ जिससे कि मेरा गन पूरा रिलोड हो जाता है। फिर बिना रिलोड करे ही मैं इस बंदे को काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। और ऐसे ही आप लोग इस वाले क्लिप के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर एक बंदा पीछे से आके मुझे काफी गंदा डैमेज दे चुका होता है, बट यहाँ पर मेरे पास जे बीप्स और हयातो का एबिलिटी होता है, तो यहाँ पर मैं इसको काफी इजीली कंप्लीट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको डाउन करता हूँ मेरा जो गन है वो 100% रिलोड हो जाता है, जिसके बाद मैं इसको जल्दी से फिनिश भी कर देता हूँ। तो ऐसे ही जब भी आप लोग किसी फाइट के अंदर एंगेज हो गए या फिर शॉर्ट रेंज के अंदर आप लोग रश करने जाओगे, वहां पर अगर आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो एक तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा, ऊपर से जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। और साथ ही में यहाँ पर आपको गन को भी बार बार रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एनिमी को डाउन करो या फिर एक्टिव स्किल को ऑन करो, तुरंत आपका जो गन है वो रिलोड हो जाएगा, जो कि शॉर्ट गन यूजर्स के लिए ना काफी बढ़िया रहने वाला है। तो अगर आप लोग कोई ऐसे गन को यूज करते हो जिसका रिलोड स्पीड कम है, स्पेशली शॉर्ट गन या फिर ऑम वगैरह यूज करते हो, तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, जिससे ना आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर एनिमीज को पेल करा सकते हो। और हाँ, अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पेट के अंदर आप लोग फ्लैश, ड्रैकी या फिर कैक्टस पेट को यूज कर सकते हो। ये तीनों ही इस कॉम्बिनेशन के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाला है। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है बैटल रॉयल कॉम्बिनेशन। तो अगर आप लोग आज के टाइम पे बैटल रॉयल के अंदर रैंक पुश कर रहे हो और आप लोग ऑल राउंडिंग गेम प्ले करते हो, मतलब सर्वाइव भी करते हो और रश भी करते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन सिर्फ आपके लिए होने वाला है, जहां पर आपको एक्टिव स्लॉट में रखना है के कैरेक्टर के एबिलिटी को। अब के कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करने से ना आप लोग जोन के अंदर भी काफी इजीली सर्वाइव कर सकते हो, और साथ ही में जब भी आप लोग फाइट करते हो वहां पर ये आपका एचपी भी रिकवर कर देता है, तो वहां पर भी आप इसका काफी बढ़िया बेनिफिट उठा सकते हो। बाकी इसके अलावा आपको आखिरी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है मिशा प्लस जे बीप्स प्लस एंटोनियो के एबिलिटी को। अब देखो, यहाँ पर भी ना आपको डिफेंस करने के लिए जे बीप्स के एबिलिटी मिल जाता है, साथ में आपको यहाँ पर एंटोनियो का भी एबिलिटी मिलता है, जिससे कि आपको 30 शील्ड पॉइंट मिल जाएगा। मतलब कि जब भी एनिमी आपको डैमेज देगा सबसे पहले आपका शील्ड पॉइंट खत्म होगा, उसके बाद आपका एचपी खत्म होगा। जिसका बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा वो आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी होता है जिसको मैं डैमेज देता हूँ, वो भी मेरे को डैमेज देता है, और यहाँ पर मैं सिर्फ 22 के हेल्थ का बचता हूँ, और वो भी मैं इसलिए बचता हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एंटोनियो और जे बीप्स दोनों का एबिलिटी था, जहाँ पर जो एंटोनियो है उसने मेरे को 30 शील्ड पॉइंट दिया और जे बीप्स ने मेरे ऊपर आने वाले डैमेज को कम किया, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं बच पाया, वरना यहाँ पर मेरा डाउन होना 100% कंफर्म था। बाकी साथ में यहाँ पर मेरे पास के कैरेक्टर का भी एबिलिटी था, जो कि मेरा एचपी साइड बाय साइड रिकवर कर रहा था, जिससे कि मैं इस फाइट को काफी आसानी से निकाल पाया। बाकी जैसा आपको मैंने बताया था कि के कैरेक्टर के एबिलिटी को यूज करके आप लोग जोन के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हो और फाइट्स भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पर मैं जोन के अंदर घुसकर एक बंदे को डाउन करता हूँ और जोन के अंदर अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ, और भाई ये मेरा सेकंड जोन है। बट फिर भी अगर आप लोग देखोगे तो मेरा जो एचपी है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर घट रहा है, जो कि भाई के कैरेक्टर के बिना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप लोग भी ऑल राउंडिंग गेम प्ले करना पसंद करते हो, मतलब सर्वाइव भी करते हो और फाइट भी करते हो, तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन ना आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। और साथ में यहाँ पर जो आपको मिशा का एबिलिटी मिलता है ना, उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप लोग देखो, मैं बाइक लेकर घूम रहा हूँ और यहाँ पर मेरे आगे एक बंदा है और मेरे पीछे एक बंदा है, जो कि मेरे को डैमेज देने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट यहाँ पर मेरे ऊपर डैमेज नहीं पड़ रहा क्योंकि मेरे पास मिशा का एबिलिटी है। फिर ऐसे ही घूमते घूमते मैं इस सामने वाले बंदे के पीछे आ जाता हूँ और फिर
गाड़ी से इसको 66 का डैमेज देता हूँ, फिर उतर के इसको मैं काफी इजीली मार देता हूँ। तो ऐसे ही आप लोग गाड़ियों का यूज करके काफी आसानी से सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि एनिमी आपको आसानी से डैमेज नहीं दे पाएगा और इसका यूज करके आप लोग एनिमीज को काफी इजीली किल भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप लोग एनिमी को पहले से गाड़ी से डैमेज दे दोगे तो उसके बाद उसको मारना काफी आसान हो जाएगा। तो अगर आप लोग बैटल रॉयल के अंदर सीरियसली रैंक पुश कर रहे हो, जिसके लिए आपको किल भी निकालना पड़ेगा, सर्वाइव भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए भाई ये वाला कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके आपको जिस टाइम पे जिस चीज की जरूरत पड़ेगी आप वो टाइम पे वो काम काफी आसानी से कर पाओगे। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पैड के अंदर आप लोग फ्लैश पैड को यूज कर लेना, जिससे कि जब एनिमी आपको कोई पीछे से डैमेज देगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। तो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो एक क्लैश स्क्वाड का कॉम्बिनेशन है, जो कि काफी अंडररेटेड है, लेकिन बिलीव मी गाइस, अगर आपने इसको अच्छे से यूज करना सीख लिया ना तो आपके सामने भले ही कोई सा भी कैरेक्टर आ जाए आप उसको काफी आसानी से पेल पाओगे। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यूज करना है सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर राइडन के एबिलिटी को, और इसके अलावा आपको बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है मोको, एंड्रू और हयातो के एबिलिटी को। अब देखो यहाँ पर जो हमें मोको की एबिलिटी मिलती है ना, उससे हम लोग एनिमीज का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, जिससे कि जब भी हम लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से या फिर मिड रेंज के अंदर से एनिमी को डैमेज दे तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पहले से ही पता हो, जिससे कि उसके ऊपर रश करना हमारे लिए आसान हो जाए। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक बंदे को डाउन करने के बाद दूसरे बंदे को भी काफी गंदा डैमेज देता हूँ, जिससे कि उसके ऊपर मोको की मार्किंग आ जाती है और फिर वो जहां भी मूव करता है उसका लोकेशन मुझे दिखता है, जिससे कि मैं बाद में शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर उसको काफी इजीली मार देता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा बहुत नेडिंग करते हो तो आपके लिए भी ये जो कॉम्बिनेशन है वो काफी सही होने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखो, मेरे सामने एक बंदा होता है जिसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ, जिससे कि उसके ऊपर मार्किंग आ जाता है, मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है, फिर उसके ऊपर मैं नेड करता हूँ और वो काफी आसानी से डाउन हो जाता है। और इतना ही नहीं, आपको इस कॉम्बिनेशन के अंदर एंड्रयू और हयातो का भी एबिलिटी मिल जाता है, जिससे कि जब एनिमी आपके ऊपर डैमेज देगा तो एंड्रयू आपका डिफेंस करवाएगा, आपके ऊपर डैमेज कम आने देगा, और वहीं जो हयातो है वो आपका अटैक करवाएगा। मतलब जब आप एनिमी के ऊपर डैमेज दोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। लेकिन इन सब के अलावा इस कॉम्बिनेशन के अंदर जो मेन हाईलाइट है ना भाई, वो है राइडन कैरेक्टर। और राइडन के साथ अगर आप लोग इस वाले कॉम्बिनेशन को यूज करोगे तो क्या बेनिफिट मिलेगा वो आप लोग यहीं पर देख लो। यहाँ पर भाई लेफ्ट साइड से एक एनिमी आती है जिसको मैं काफी गंदा डैमेज देता हूँ, जिससे कि मोको की मार्किंग आ जाती है उसके ऊपर, तो मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। फिर इसके ऊपर मैं राइडन की एबिलिटी को रिलीज कर देता हूँ, जिससे कि वो अटक जाती है और मूव नहीं कर पाती है। फिर इसका मैं फायदा उठाता हूँ और शॉर्ट रेंज के अंदर जाकर मैं इसको आसानी से मार देता हूँ। और साथ ही आप लोग ये वाला क्लिप देखो, यहाँ पर मेरे ऊपर एनिमी वुकोंग बनकर रस मारने आता है, जिसके ऊपर सबसे पहले मेरा डिफॉल्ट एम काम नहीं करता है, बट यहाँ पर मेरा जो मकड़ी है ना वो उसको पकड़ लेता है, जिससे कि उसका जो बुश है वो फूट जाता है। और फिर बुश फूटने के बाद उसको भी मैं काफी आसानी से फोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एंड्रू का एबिलिटी था, मतलब कि मेरे ऊपर डैमेज कम पड़ा, और साथ में जब मैंने उसके ऊपर डैमेज दिया तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ा, जिससे कि इस फाइट को मैं निकाल पाया। तो ऐसे ही और भी इंटेंस फाइट्स के अंदर ना भाई आप इस कॉम्बिनेशन को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग राइडन कैरेक्टर को पहले यूज नहीं करते थे, बस 2-3 दिन यूज कर लो, देन ये जो कॉम्बिनेशन है ना वो आपके लिए एकदम फाड़ कॉम्बिनेशन बन जाएगा। और जो बंदे पहले से राइडन कैरेक्टर यूज करते हैं वो इस कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पैड के अंदर आप लोग रॉकी या फिर फ्लैश पैड को यूज कर सकते हो, जहां पर जो रॉकी है वो आपके राइडन के एबिलिटी को जल्दी से चार्ज कर देगा, और अगर आप लोग फ्लैश को यूज करते हो तो कोई अगर आपको पीछे से डैमेज देगा तो आपके ऊपर डैमेज कम पड़ेगा। ओके, सो अब जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है बैटल रॉयल का कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट के अंदर यूज करना है तत्सुया के एबिलिटी को। अब देखो, जैसे बैटल रॉयल का पहला वाला कॉम्बिनेशन एक ऑल राउंडिंग कॉम्बिनेशन था, वहीं जो ये वाला कॉम्बिनेशन है ना ये थोड़ा सा अटैकिंग कॉम्बिनेशन है, जिसका यूज करके आप लोग आसानी से किल्स निकाल सकते हो। और अटैक करने के लिए बैटल रॉयल के अंदर सबसे बेस्ट जो कैरेक्टर है वो है तत्सुया कैरेक्टर, जिसके एबिलिटी को यूज करके आप लोग एनिमी के ऊपर एकदम से सरप्राइज अटैक कर सकते हो। बट उस अटैक को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको यहाँ पर बाकी के 3 स्लॉट्स के अंदर रखना है मारो प्लस लुकेटा प्लस मोको के एबिलिटी को। अभी यहाँ पर जो मारो है वो लॉन्ग रेंज के अंदर से आपके डैमेज को इंक्रीज करेगा, जिससे कि जब भी आप लोग किसी लॉन्ग रेंज फाइट के अंदर एंगेज होगे तो वहां पर आप लोग किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसके ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर आपको मोको की भी एबिलिटी मिल जाती है, जिससे कि एनिमी के ऊपर मार्किंग आ जाएगा, और मार्किंग आने के बाद एनिमी के ऊपर जो डैमेज है ना वो और ज्यादा पड़ेगा, जिससे कि जब भी आप लोग कोई लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो उसके अंदर आप लोग 90% फाइट्स को काफी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि एनिमी के ऊपर डैमेज ज्यादा पड़ेगा तो वो काफी आसानी से डाउन हो जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर लुकेटा का भी एबिलिटी मिल जाता है, जो कि आपका 2 किल करने के बदले 50 HP इंक्रीज करता है, मतलब 50 शील्ड पॉइंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको लॉन्ग रेंज के अंदर भी काम आता है और शॉर्ट रेंज के अंदर भी काम आता है। यानी कि इस कॉम्बिनेशन का यूज करके जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट करोगे तो वहां पर तो आप लोग फाइट्स को आसानी से निकाल ही पाओगे, साथ में जब भी आप लोग तत्सुया की एबिलिटी को ऑन करके रश करने जाओगे तो वहां पर भी आपका HP ज्यादा रहेगा, जिससे कि आपको फाइट निकालने में काफी ज्यादा आसानी होगी। तो अगर आप लोग बैटल रॉयल के अंदर अटैकिंग अप्रोच रखते हो तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन आपके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पैड के अंदर आप लोग रॉकी पैड को जरूर यूज करना। ओके, सो आज का जो हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लैश स्क्वाड का कॉम्बिनेशन, जिसको आप लोग एज अ ऑलराउंडर या फिर एज अ सपोर्टर यूज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एक्टिव स्लॉट के अंदर रखना है वही तत्सुया की एबिलिटी को। अब देखो, एज अ ऑलराउंडर
जब भी आप लोग खेलते हो तो वहां पर आप लोग शॉर्ट रेंज फाइट भी करते हो, लॉन्ग रेंज फाइट भी करते हो और जरूरत पड़ने पे अपने टीममेट को सपोर्ट भी करते हो। तो उसके लिए भाई आपको जो तस्वीर का एबिलिटी मिलता है ना वो एकदम परफेक्ट मिलता है, क्योंकि शॉर्ट रेंज के अंदर तो भाई आप इसका यूज करके एनिमी के ऊपर एकदम से अटैक कर सकते हो, साथ में लॉन्ग रेंज के अंदर से भी आप लोग कवर टू कवर मूव करने के लिए तस्वीर की एबिलिटी को यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे सामने वाले घर के अंदर एक एनिमी होता है जिसके ऊपर मैं रश करने के लिए तस्वीर की एबिलिटी को ऑन करता हूँ और मैं एक कवर से दूसरे कवर में सेफली पहुंच जाता हूँ, फिर ऊपर पहुंचता हूँ और इस वाले बंदे को काफी इजीली डाउन कर देता हूँ। तो ऐसे ही शॉर्ट रेंज फाइट हो, लॉन्ग रेंज फाइट हो या फिर कोई सा भी फाइट हो, अगर आपके पास तस्वीर का एबिलिटी होगा तो आपके लिए फाइट्स निकालना काफी आसान रहेगा। बाकी अगर आप लोग एज अ ऑलराउंडर खेल रहे हो तो यहाँ पर आखिरी के 3 स्लॉट्स के अंदर आपको रखना है मोको प्लस कायरोस प्लस थीवा के एबिलिटी को। अभी यहाँ पर जो मोको की एबिलिटी है ना उसको आप लोग अपने लिए भी यूज कर सकते हो और अपने टीममेट के लिए भी एज अ सपोर्टर यूज कर सकते हो, जिससे कि जब भी आप लोग किसी एनिमी को डैमेज दोगे तो उसका लोकेशन आपके साथ साथ आपके सभी टीममेट्स को दिखेगा, जिससे कि अगर आप एनिमी को नहीं मार पाते हो तो आपके जो टीममेट्स है वो उसको काफी इजीली मार पाए। जैसे कि यहाँ पर देखो मैं शॉर्ट रेंज के अंदर घुसता हूँ, एक बंदे को डैमेज देता हूँ बट ये मुझे मार देता है, बट क्योंकि इसके ऊपर मोको की मार्किंग आती है तो मेरे जो टीममेट्स होते हैं वो उसको काफी इजीली मार के मैच को बुया निकाल लेते हैं। अब ये तो बात हो गई मोको की, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर आपको जो बाकी कैरेक्टर्स मिलते हैं उससे आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है वो आप लोग यहाँ पर देखो। यहाँ पर मेरे ऊपर 2-3 बंदे फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि मेरे एक टीममेट को डाउन कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं जल्दी से तस्वीर लगाकर उनके ऊपर रस मारने जाता हूँ और जब तक मैं ऊपर पहुंचता हूँ तो मेरा एक और टीममेट डाउन हो जाता है। फिर मैं फिर से तस्वीर की एबिलिटी को ऑन करता हूँ और जल्दी से अपनी टीममेट्स के पास जाता हूँ और जो एक बंदा बचा होता है उसको भी मैं काफी इजीली डाउन कर देता हूँ और अपने एक टीममेट को एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव दे देता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं अपने टीममेट को कितनी जल्दी सपोर्ट देने पहुंच पाया और वहां पर जाते ही एक टीममेट को रिवाइव भी दे दिया, जो कि इस कॉम्बिनेशन के बिना पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर आप लोग भी ऐसे टाइप के प्लेयर हो जो कि ऑलराउंडिंग गेम प्ले करते हो, मतलब लॉन्ग रेंज फाइट, शॉर्ट रेंज फाइट, हर टाइप के फाइट्स को निकालते हो, साथ में सपोर्टिंग रोल भी प्ले करते हो, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बिलीव मी आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलराउंडिंग गेम प्ले के लिए ऑलराउंडर कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको सपोर्टिंग रोल के लिए मोको और थीवा का एबिलिटी मिल जाता है, अटैक करने के लिए तसुया और कायरोस का एबिलिटी मिल जाता है, जिनसे आप लोग लॉन्ग रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो और शॉर्ट रेंज फाइट्स भी निकाल सकते हो। और अगर आप लोग ये वाला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो पैड के अंदर आप लोग यहाँ पर भी रॉकी पैड को रखना, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। सो ये थे आज के हमारे टॉप 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर BR एंड